अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज का मेरा टॉपिक है, मैं 2 पॉइंट के ऊपर बात करूँगा। एक किन्नों का प्लांट जो मैंने इनका ठीक किया था वो उसके पास मैं आपको लेके जाऊँगा जिस तरीके से। दूसरा मेरा पॉइंट ये होगा, ये जो जगह है इनके बारे में मैंने इनको पहले भी आगाह किया था, मैंने प्रोग्राम में भी लोगों को बताया था। अगर आप नया घर बनवाते हैं तो उसके साथ जो नीचे जिस जगह पर आपने गार्डन बनाना हो या क्यारी बनानी हो तो ये एहतियात करनी है, या नीचे कचरा या रेत या चूना वगैरह फेंक के उसके ऊपर आपने प्लांट पौधे नहीं लगाने। तो ऐसे ही हुआ जिस तरीके से वो मैंने आपको बताया भी था और लोगों को प्रोग्राम में बताता रहता हूँ काफ़ी देर से। तो इनके जो है ना, ये काफ़ी हज़ारों की तादाद में इन्होंने ये यहाँ पैसे लगाए, माली को पैसे दे दे के ये तंग आ चुके हैं, यहाँ को पौधा ग्रोथ नहीं करता। उसके अलावा साल हो गया मैं पहले आया था, जो इनका किन्नों का प्लांट मैं ठीक करके गया था, उसके पास भी मैं जाऊंगा। तो ये मैं आपको बता दूं इसकी। फिर मैंने इनको बताया था इसमें ये मसला है। मसला ये था, इसके नीचे जो है ये जगह जो है ना, बिल्कुल इनका बैलेंस ठीक नहीं था। यहाँ जो घास है ये जगह थोड़ी सी ऊपर है, ये क्यारी वाली जगह जो है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ है। जितनी बारिश होती है या पैप से पानी लगता है तो ऊपर इसके वाटरिंग होती रही, होते होते आस्ता आस्ता जो इनके पौधे ख़राब होना शुरू हो गए। तो पैसे लगाते जाते हैं तो ख़राब होते रहते हैं। ये मैंने डिफेक्ट आके निकाला है, जो मैंने ये खुदाई करके अभी मैंने नई क्यारी बना के इनको देनी है। और जितना पौधे सड़ते थे, ख़राब होते थे, जितने जल जाते थे, उनके मुताबिक अभी ऐसा नहीं होगा। ये सारी मिट्टी निकालूंगा, जितनी भी काली आपको दिखाई दे रही होगी मिट्टी, ये मैंने एक आदमी साथ अपने लगा के इसको निकाला है। ये सारी मिट्टी निकाल देनी है। ये यूका जो प्लांट है इसका हाल देख लें इस मिट्टी की वजह से। ये अगजोरा का प्लांट देख लें, ये इस मिट्टी की वजह से, ये मिट्टी नीचे डेड होने की वजह से ब्लो मार के, और जो इसने नीचे बदबू फैलाई है तो घर में भी इनको परेशानी हो रही थी। इसके अलावा ये जब मिट्टी नीचे ख़राब हो जाती है, इसकी सतह जो है नीचे वो जाके जब नमी पहुंचती जाती है, जिस तरफ जाती है वहाँ के पौधे प्लांट ये ख़राब करती जाती है। मैं आपको बता दूं, ये जो उल्टे शौक आपको नज़र आ रहे हैं, ये 4 की आप लुक चेक कर लें, ये 4 बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद ये इस मिट्टी की डेड होने की वजह से 4-5 पौधों पे इसने अपना नुकसान पहुंचाया। ये उल्टा शौक देख लें, ये देख लें। इसके साथ साथ ये जो बोतल पाम आपको नज़र आ रहा है, ये वाला पौधा बच गया। इसका थोड़ा सा नीचे जो है पेंदा बहुत बड़ा है, तो इसी वजह से ये बच गया है। तो इसी तरीके से मैं ये क्यारी वगैरह इनको बना के दूंगा तो इनकी ये क्यारी ठीक हो जाएगी। और ये भी मैं आपको दिखा दूं, ये सारे पौधे जल गए इनके बार बार पैसे लगाने की वजह से। लिहाजा इनको ठीक करके क्यारी बना के दूंगा, प्लांट लगा के दूंगा, तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। ये सारी मिट्टी निकाल के बाहर फेंकेंगे, नई ट्राली यहाँ आएगी, वो डाल के फिर दोबारा से इसको क्यारी बना के दूंगा। तो इंशाल्लाह जो भी पौधा लगाएंगे वो फूलों वाला हो, फल वाला हो, बेहतरीन होगा, सब्ज़ी हो, बेहतरीन किस्म की ग्रोथ करेगी। और दूसरा मेरा ये पॉइंट था, ये किन्नों का प्लांट मैंने ठीक किया था। मैंने इसको लिक्विड और मिट्टी का तेल और इसके अलावा जो डीकम्पोज किया हुआ गोबर खाद है, फल लगने से पहले मैंने इसका इलाज किया था, इसको फल कम लगता था। अब तो ये माशाल्लाह फल से भर गया है और इसको बहुत ही अच्छा फ्रूट लग चुका है। तो आप भी यही तरीका करें। तो आप इसके फ्रूट वाले पौधे हों या सब्ज़ी वाले हों या फूलों वाले हों, आप इसके साथ ऐसा सलूक ना किया करेंगे। जितने लोग बताने वाले हो, दूसरे को छोड़ दिया, उसके बात पर अमल कर लिया, ऐसे उसकी बात पे अमल कर लिया, ताकि आने वाले टाइम में आपके पौधा बार बार वो ख़राब होता रहता है। तो ख़राब होने की वजह से वो पौधा जो है आपका बिल्कुल डेड होता आस्ता आस्ता वो अपने जो है ना, ये ग्रोथ वगैरह फ्रूट में इजाफा नहीं करता, कमी आती है। आप लोगों की बातों पर जाएं, मैं किसी को मना नहीं करता हूँ। जिस तरीके मेरा तजर्बे की निस्बत मैं बताता हूँ, उसके ऊपर आपने अगर चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ये जो मेरा चैनल है, आप इनको जानते हैं, तो आपको पता है कि मैं गलत बात करने का नादी हूँ, ना करूँगा। तो जो मैंने तरीका किया था, अभी ये बारिश हो गई है तो ये नीचे पानी खड़ा हो गया, इसका पानी थोड़ा सा अभी निकाल के थोड़ी सी मिट्टी जो है वो इसके साथ लगाएंगे, ताकि ये पौधा जो है ना सेफ़ रहे और अच्छा रहे, और जो फ्रूट है इसका थोड़ा सा साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। उसके अलावा मैं फिर इसको स्प्रे भी करूँगा। तो जब ये तैयार हो के किन्नों उतारेंगे तो हो सका तो मैं इसके ऊपर प्रोग्राम करके आपको चेक भी करवा दूँगा। जब ये लाल थोड़े थोड़े जिसको कहते हैं किन्नों सही बन जाएगा तो फिर मैं आपको चेक करवाऊँगा। तो मिलता हूँ किसी अगले नए प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।